खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यसु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुदूस है। उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर है परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। आप सबको सांदा दूबसड़ी की कलीसिया को और खसूसी तौर पर वेरी रेवरेंड फादर फिलिप जॉन जो हमारे पैरिश प्रीस्ट है, इलाका इंचार्ज बाबू जावेद अनवर और सारी कलीसिया को 2 रोज़ा कन्वेंशन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। प्यारी माँ मरियम की शान में साल के अंदर 2 महीने जो है उनके नाम कर दिए जाते हैं। एक मई का महीना और दूसरा अक्टूबर का महीना। और जब एक प्यारी माँ मरियम की सालगिरह होती है, बर्थडे, वो सितंबर भी जो है उस महीने में भी नवीने पढ़े जाते हैं और माँ मरियम की जो सालगिरह मनाई जाती है उस महीने में भी डिवोशन जो है हमारी ताज़ीम माँ मरियम के लिए खैर हर रोज ही होती है, लेकिन इन महीनों में पीक पर चली जाती है। हर गली से हर इलाके से माँ मरियम के दीवाने नारे लगाते हुए खुशी के साथ गीत गाते हुए रोजरी का विरद करते हैं और उस माँ को अपनी अकीदत दिखाते हैं। भाई ये नाम है ही बड़ा प्यारा। हाँ, मरियम नाम है ही बड़ा प्यारा। जब जब मुंह के अंदर मरियम का नाम आता है मुंह में मिठास और शहद पैदा होनी शुरू हो जाती है। बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की, मुकद्दसा माँ मरियम की। तो ये नाम बड़ा प्यारा है, इसलिए मुंह के अंदर भाई मिठास और शहद पैदा होनी शुरू हो जाती है जब आप प्यारी माँ मरियम का नाम लेते हैं, क्योंकि इस नाम के अंदर बड़ी बरकत है। इस नाम के अंदर मौजज़ात है। इस नाम के अंदर, हाँ भाई, इस नाम के अंदर एक पूरी की पूरी निजात है। हाँ, जैसे कि क्या कहा जाता है, मरियम का मतलब जो है, मरियम का मतलब उर्दू जुबान में देखे तो पाक दामन या कमारी है। इंग्लिश में हम मैरी कहते हैं और यूनानी में मारिया कहते हैं। अबरानी में जिसे सरफराज किया गया है उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की और ये आरामी जुबान जो मसीहा की जुबान में है इसमें खतून या शहजादी कहते हैं। मुस्लिम उल्मा उसे आबदा कहते हैं। मुकद्दस जरूम जो है सितारा सहर कहते हैं और मौजूदा दौर के उल्मा जो है वो उसे महबूब खुदा कहते हैं। फादर बिशारत ने भी प्यारी माँ का नाम रखा हुआ है। हाँ, वो पता क्या कहते हैं, उच्चा नाए मरियम दा। हाँ जी, उच्चा नाए मरियम दा ओए पाक सहीफे कहंदे ने। उच्चा नाए मरियम दा ओए पाक सहीफे कहंदे ने।
ते दोजख विच और सड़ नहीं सकते और जड़े मरियम मरियम कहते हैं। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। ये ना ये प्यारी माँ का नाम आता है ना मुंह के अंदर, हाँ, तो उनका नाम मीठा, अपनी मामा का नाम भी ले, मामा मैरी, मदर मैरी, हाँ, अम्मा, माँ, ममता, प्यार, ये ऐसा प्यार है कैसा मुंह के अंदर। ये अब भाई दर्द हो ना, बड़ी तकलीफ हो, मुसीबत आ जाए, चोट लग जाए, है तो पता है मुंह से क्या निकलता है। तो दुनिया की कोई ऐसी चीज, दुनिया की कोई ऐसी चीज, वो सोना हो, हीरे हो, जवाहरात हो, हाँ, डॉलर हो, आपको सुकून नहीं दे सकते जितना सुकून मां की दामन में आके आता है, जो उसकी गोदी में आता है। क्यों? तो ये याद रखे, ये औरत का नाम और वो प्यारी मां का नाम, पता है इब्तिदा में बड़ी खूबसूरत खुदा ने ये सारा निजाम बनाया क्या है? खुदा ने सब कुछ बना के, ये मेरा बड़ा फेवरेट है इसलिए मैं जरूर बताता हूं। सब कुछ खुदा ने बनाया, वो कभी अपना घर भी बना के किसी ने दूसरे ने दिता है, अपनी औलाद लिए बनाता है या किसी, हाँ, अपनी नस्लों लिए, किसी को तो नहीं कोई देता। लेकिन खुदा ने सारा आसमान, जमीन, चरिंद परिंद, हाँ, और ये बाग बगीचा, सब कुछ, जानवर भी और फल भी लगा दिए, और आदम का और ला खा मौजा मार, है तेरे नाम, ये सारा कुछ किया। बात बिगड़नी है उधर, है बाद में ये सारा कुछ खुदा ने उसे दिया। और दिया कैसे भाई? लै ओए आदमा, ओए खाक दे पुतले हो जा, तेनू बना दिता ही, और रंग दे के अपनी रंगता दा बेरंग नू रंग चढ़ा दिता ही, तेनू अपनी शक्ल छबी दिती, चमक अपनी नाल चमका दिता ही, और मेवे खाए तो मन मर्जी दे, और सारा बाग तेरे नामे ला देते है। तो ये उसके नाम लगाया गया, दे दिया, ये तेरा दे दिया तेरे नाम। बात बड़ी प्यारी बन गई है, बिगड़ भी गई है। बिगड़ी कैसी? हवा ने कहा मुझे तो सांप ने दिया, आदम ने कहा मुझे हवा ने दिया, है, और दुनिया के अंदर गुनाह आ गया, इल्जाम लग गया। ये इल्जाम लगा, पता क्या, वो कोई मान ही नहीं रहा कि मैंने गलती किया, उसने किया, उसने आदम से पूछा तो हवा, हवा से पूछा तो सांप, है, सजा मिल गई है। अभी तुम लोग कहा खुदा ने कि अपने खून पसीने की खाओगे, दर्दे ज़ह में अपनी औलाद को पैदा करोगे, और उसको कहा तू जो है वो पेट के बल रेंगेगा। हाँ, ये सजा मिल गई, गुनाह आ गया, औरत के सर पे है इल्जाम आ गया, गुनाह औरत की वजह से आ गया। अच्छा, ये जो औरत पर इल्जाम आया ना, हाँ जी, ये देखे, ये जो औरत के ऊपर इल्जाम आ गया, और ये औरत पे बेयकीनी का भी इल्जाम है। इसने यकीन नहीं किया। कैसे? हजरत इब्राहिम और सारा के पास फरिश्ते आए और आकर उन्होंने पैगाम दिया रब का था कि तेरे यहाँ औलाद पैदा होगी। तो अम्मा सारा जो है वो दिल में हंसी, तमस्कर उड़ाया है, ओए हम बूढ़े हो गए हैं, अभी हमसे कैसे औलाद पैदा होगी? उस पे बेयकीनी का आ गया इल्जाम। लूत की बीवी पर उसने भी यकीन नहीं किया। खुदा ने कहा निकल जाना, पीछे ना देखना। वो मुड़ के देखी, नमक का सतून बन गई, उधर ही खड़ी रही है, यकीन नहीं किया। हवा पर इल्जाम आ गया, अम्मा सारा पर इल्जाम आ गया, लूत की बीवी पर इल्जाम आ गया। हाँ, इन्होंने यकीन नहीं किया। इसी तरह फरिश्ता प्यारी मां मरियम के पास भी आया, और जब इधर फरिश्ता आता है तो खुदा का पैगाम लेकर आता है। और पता क्या इधर क्या होता है भला? इधर मंजर चेंज है। मुकद्दस बरनार्ड क्या कहते हैं? उन्होंने इस मंजर कैसे की है ये सुने। कहा, ऐ मुकद्दसा मां मरियम, इब्राहिम, मूसा, दाऊद और तमाम बुजुर्गान तुझसे इल्तिजा करते हैं, हाँ कह दे, अपने होंठों को जुम्बश दे,
हम गुनाहगारों की जमानत हो जाए। हाँ कह दे ऐ कमारी है दुशीजा है पकीजा, हाँ कह दे तू क्यों डरती है, खौफ ना खा रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हाँ कह दे अपने होंठों को जुम्बश दे, हम सबों की जमानत मुमकिन हो जाए। पुराने अहदनामे के दाऊद बादशाह और तमाम दूसरे बादशाह अपना तख्त व ताज तेरे सामने रखते हैं। हाँ कह दे अंबिया कराम की पेशन गोइयों को पूरा कर दे। हाँ कर दे। लो प्यारी मां मरियम ने जब ये सब कुछ सुना और इस बात को ज़हन में रखा, ले हवा तुझ पर गुनाह दुनिया में लाने का इल्जाम था और वो सारा तुझ पर बेयकीनी का और लूत की बीवी पर इल्जाम था। मां मरियम ने कहा आज इस औरत के पास दोबारा फरिश्ता आया है, उन्होंने सारे इल्जाम को एक जुमले में खत्म कर दिया, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। बोले मुकद्दसा मां मरियम की, बोले मुकद्दसा मां मरियम की। इस इल्जाम को एक एक ये कह के, हाँ ये एक स्टेटमेंट कही और एक ये खुदा का कलाम कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। अभी शक नहीं है, शक नहीं है, बेयकीनी नहीं है, और यकीन कर लिया जो कुछ तूने कहा वैसा ही होगा। तो भाई इसलिए क्यों ना मैं कहूं, है इसलिए तो मैं कहता हूं उसका नाम मुबारक है, उसका नाम ऊंचा है। ये खुदा का कलाम शहादत देता है, इस बात का प्रचार करता है। हम कैथलिक्स वाले बड़े खुश नसीब है भाई, है बड़े खुश नसीब है कैथलिक्स वाले। बता देता हूं दो बातें सुने। मैं कहता हूं प्राउड टू बी कैथलिक, प्राउड टू बी, हाँ जी हमें इस बात पे गर्व आता है, रश्क आता है, और डराना करें ना सहमा करें। है कई बार कोई सवाल करता है ना सहम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, मसीहा ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए वकील भेजूंगा, हारुल कुद्दस भेजा। भाई यतीम वो होते हैं जिनके माँ बाप दुनिया से चले जाए। हम कैथलिक्स वाले कभी यतीम नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास हमारी अम्मा है, समझते हैं। और पता है ये सुने कहा, सियाने कहते हैं कि माँ के कदमों तले, सारे दसो माँ के कदमों तले क्या होता है भाई, सियाने कहते हैं। और भाई कैथलिक्स वाले बड़े खुश नसीब है, और दो जनते हैं, एक माँ जिसने जन्म दिया, दूसरी प्यारी माँ मरियम है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। तो भाई इसलिए अच्छा बताने लगे मैं बताने लगा, ये खुश नसीबी है। मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने हमें अम्मा दी। भाई ये सवाल करने वाले ऐसे ही, मैं सिर्फ एक बात बताने लगा, सवाल करने ऐसे ही सवाल करते हैं। वो मत्ती रसूल की अंजील 16वें बाब के अंदर लिखा है, खुदावंद जब लोगों से कलाम कर रहे हैं, बाहर से किसी ने आके कहा तेरी माँ और तेरे भाई आए हैं, खुदावंद ने कहा वो कौन मेरी माँ कौन मेरे भाई, वो जो खुदा का कलाम सुनते हैं, वो मेरे भाई और मेरी माँ और मेरी बहन है। ये मसीहा ने कहा। मैं समझता हूं दुनिया की इब्तिदा से लेकर आज तक और इंतहा तक, याद रखे अगर किसी ने सबसे ज्यादा खुदा के कलाम पर अमल किया है तो वो प्यारी मां मरियम है, जिसने सबसे ज्यादा खुदा के कलाम पर अमल किया है। और जो कलमे कोई मुतजस्सम कर रही है, जो कलाम को जन्म दे रही है, जो कलाम की परवरिश कर रही है, जो कलाम की देखभाल कर रही है, जो कलाम के साथ अपना वक्त बिता रही है, और जिसने अपने अंदर भी कलाम को अपनाया, बाहर भी अपनाया, जो पुर फजल नहीं भाई, फजल से मुकम्मल तौर पर पुर से पुरतरीन जो भरी हुई है, हर तरफ से भरी हुई है फजल से। भाई उससे बढ़कर उसकी मां कौन हो सकती है, जिसने कलाम को मुकम्मल तौर पर जन्म ही दे दिया है, समझते हैं। और ये जो कहते हैं, उसने कहा कौन मेरी मां, वो है उसकी मां जिसने
सारे कलमे को अपना लिया और उस पर अमल किया। और एक और इधर ही एक सवाल उठा देते हैं, क्या भाई ये सुनना ये ईमान की इकाइयों में समझने के लिए जरूरी है? कहा जाता है भाई मां मरियम के और भी बच्चे हैं, सवाल कर देते मां मरियम के और भी बच्चे हैं, आप बताएं है या नहीं है? नहीं है। लो फिर आज से एक चीज सर्टिफाई करने लगो अपनी अकीदत के साथ, है? आज से एक बात मैं सर्टिफाई करने लगो अपनी अकीदत के साथ, अपनी अकीदत के साथ ये मैं बताने लगा हूं। भाई खुदावंद यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा है और हम सब उस खुदा को मानने वाले हैं जिसकी मां हमारी मां है। आज के बाद आपने ये नहीं कहना और नहीं मां मरियम के बच्चे नहीं कहना, बल्कि इतने बच्चे हैं कि तुम गिन नहीं सकते, हम सब उसके बच्चे हैं। समझते हैं? मुकद्दसा मां मरियम की, मुकद्दसा मां मरियम की। तो भाई ये बात से शर्माया ना कर, मैं तो बड़ा लाडला बच्चा भाई मां दा। अभी है आर यू? अभी ना हाँ में होगी ना, बदल गई ना, कहा करे और गर्व से कहा करे, खुशी से कहा करे, हाँ भाई उसके बड़े बच्चे हैं। याद रखना एक दिन एक होता अच्छा बच्चा, एक होता बिगड़या होया बच्चा, एक होता बाअदब बच्चा, एक होता बेअदब बच्चा, बिगड़या होया। मैं आपको बात बताऊं, आज जितने बिगड़े तिगड़े बच्चे हैं ना, सारे एक दिन मां मरियम की चुन्नी के नीचे आएंगे, सारे के सारे। याद रखना ये आएंगे। अगर नहीं समझ आती मैं बता देता हूं, ये हवाले जो मां मरियम के मैं बताता हूं। सिर्फ इतनी सी एक बात, सोचा दे गुलदस्ते कल ये मरियम दे कर, आजा रहमत दा दर मलिए मरियम दे कर। और तेनू तेरी अकल विचों कुछ नहीं दिसना, तेनू तेरी अकल विचों कुछ नहीं दिसना, आजा रब नू वेखन चलिए मरियम दे घर। हाँ जी, और खुदा भी देखना तो उधर आना है, समझते हैं? ये भाई उसने यीशु दिया हमें, वो खुदा है ना, तो समझते हैं देखना तो मरियम के पास आओ। और कटरिया देखने आए थे मरियम के पास, मजूसी आए थे मरियम के पास, यीशु को देखने। तुम यीशु को देखना चाहते हो, मरियम के पास आओ, यीशु तुम्हें दिख जाएगा। समझते हैं? ये याद रखना। अगर नहीं भी समझ आती फिर कलाम की बात में, ओ भाई सुने देवा तेरी अकल नू थोड़ा कु नवाला, तेरे तन मन दे अंदर हो जे आखिर तीक उजाला, जिन्नू हूं तो आखिर तीकन लोकी कहन मुबारक। पाक अंजील विच पढ़ ले मरियम दा हवाला है, खुद ही आके इधर पढ़ ले। समझ आ गई? समझ की बात है ना, समझ की बात है। मसीहा ने कहा वो समझते हुए भी नहीं समझते हैं, देखते हुए नहीं देखते, ये बात होती है भाई, समझ की बात। और जो समझ में आ गया उसे भाई ये हकीकत, ये कहते हैं पहाड़ी पर जाके चदरे चढ़ाते हैं। और ये मैं तुम्हें बताऊं, इस कलाम के अंदर जब जब पहाड़ का जिक्र आएगा ना, तो मतलब है खुदा की हजूरी है। क्या मतलब? क्या? खुदा की पहाड़ का जिक्र। और भाई ज़बूर नवीस ने भी लिख दिया, अखियां चुकदा हां, अच्छा वल पहाड़ा। क्यों भाई पहाड़ा? क्यों? हैकल उधर क्यों नहीं? अखियां चुकदा हां मैं वल। हाँ ये कहा जाता है ना भाई, पहाड़ों पर क्या खुदा, बाइबल मुकद्दस की जबान और रूह है कि खुदा पहाड़ों पर बसता है। हजरत इब्राहिम पहाड़ों पर गया, वहां पर बेटे की कुर्बानी देने लगा, लेकिन खुदा ने वहां पर भाई कुछ चरवाहे कटरिए उधर नहीं थे, लेकिन मेंढा आया। क्यों? उन्होंने नाम रखा उस पहाड़ का, खुदा मुहैया करता है, यहोवा यरी, उसका नाम रखा पहाड़ों की तरफ। हजरत मूसा किधर गए हैं भाई? पहाड़ पर। कहते हैं खुदाया तेरा दीदार करना चाहना है तो जाके तपस्या किधर करते हैं? पहाड़ पर, उधर जाके। और खुदा से दिखाई दिया किसमें? जलती हुई झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में। खुदा बैग देखी है? पूरा नहीं देख पाया, उसका पुष्ट देखी है, मुंह के बल गिरा, देख नहीं पाया। लोग वीजे लगवा के पैसे पे करके जाते हैं मुकद्दस मकामात की जियारत करने, और जाकर वहां पर कोई हरेब पर जाकर क्या करते हैं?
कई मोमबत्तियां जलाते हैं, कोई घुटने टेक के दुआ करते हैं। दुआ क्या करते हैं भाई? ऐ खुदाया, जिस तरह हजरत मूसा पर जाहिर हुआ था मुझे भी दिखाई दे। है दुआ मांगते हैं, हजरत मूसा पर जिस तरह जाहिर हुआ था मुझे भी दिखाई दे। और ये उधर जाके ये बातें दुआएं मांगते हैं। और मैं कहता हूं उधर तो थोड़ी देर के लिए खुदा जाहिर हुआ था तो दुआएं मांगते हैं। प्यारी मां मरियम की पहाड़ी पर हर वक्त खुदा रहता है, समझते हैं। और जिसने तजर्बा करना है, आप अम्मा को ये कह दें, अम्मा मैं तेरे बेटे का दीदार करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। अम्मा आपके लिए पूरा बंदोबस्त करेगी, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि ये देखे ये कैसा एक अकीदत के साथ ये बात करने लगा। ये मेरी अकीदत है। ये मां मरियम की चुन्नी का रंग कैसा है? हाँ जी, सब बताए कैसा रंग है भाई? नीला। कैसा है भाई? सारे बता रहे कैसा है भला? हाँ जी, नीला रंग है। और ये मां मरियम की चुन्नी का आसमान, ये मरियम की बेटियों की चुन्नी का रंग कैसा है ये भी बता रहे। हाँ कैसा है भाई? नीला। नीला। तो ये आसमान कैसा है? हाँ जी, ये आसमान कैसा है? और भाई दुनिया के अंदर इतने ज्यादा दुख, दर्द, गुनाह और इतनी ज्यादा नाइंसाफियां होती है, ये सारे के सारे जितने भी है इनको पनाह पुराने नामे में वो जो है ना पनाह के शहर, उधर गुनाहगारों को पनाह मिलती थी। मैं समझता हूं ये आसमान जो है ये प्यारी मां मरियम की चुन्नी है जिसमें सारे आ जाते हैं। और इधर मुकद्दसा मां मरियम की, इधर आ जाते मां मरियम की, इधर आ जाते हैं, सारे बच जाते हैं, उसकी सिफारिश से बच जाते हैं। और लिखा आके रोंदे बाल वराले मां मरियम ने। हाँ, आके रोंदे बाल वराले मां मरियम ने। और बेदर सारे कोल बिठा ले मां मरियम ने, अपनी शफकत वाला सरते साया करके और अपनी चुन्नी हेठ लुका ले मां मरियम ने। और ये उस मां मरियम ने इस तरह सारा हमारे लिए बंदोबस्त किया। सिफारिशें और दुआओं के वसीले से जितने गुनाहगार आते हैं और जितने बेदर, इस बार 6 सितंबर को उधर, हाँ जी उधर हम थे 7 सितंबर 6, 7, 8 थी प्यारी मां मरियम की जियारत। मैंने कहा मां मरियम, सुबह सैटरडे की सुबह 6 बजे के करीब मुझे मौका मिला मां की पहाड़ी के सामने बैठकर दुआ करने का। मैं जब उधर दुआ कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं लोगों को, कोई रो रो के आके दुआएं कर रहे हैं आंसुओं के साथ, कोई स्माइल पास कर रहा है मां मरियम को देखकर, कोई दुपट्टे चढ़ा रहा है, कोई हाथ उठा के दुआ कर रहा है। हाँ, सारे ही मगन है। आज दुनिया में कोई किसी की नहीं सुनता है। सारे चंद लोग बैठे हो तो कहते मेरी सुन। रोड के ऊपर चढ़े हुए कहते मेरी गड्डी निकल जाए बाकी दी पीछे रह जाए। है मैं कहा वाह अम्मा कैसा दर है। और दुखी, परेशान, बेऔलाद वाले, बांझ, तरह तरह के बेरोजगार आके तुझे अपने सारे दुखड़े सुनाते हैं। तू सबकी सुनती है और सबके लिए दुआएं करती जाती है। हाँ, सबके लिए दुआएं करती जाती है और सबको ही बरकत देती जाती है, सबकी मिन्नतें अपने बेटे से करती जाती है। और देखा वो जो सारे ढोलों के साथ आते हैं ना, उनसे पूछो क्या हुआ है, क्यों खुशी कर रहे हैं। कहने वाले तो कहते हैं ये नाचते क्यों हैं? ये नाचते क्यों हैं? ये क्यों जो है धमाल डाल रहे हैं? भाई उनकी अकीदत है, हम कैसे गलत कह दे, कैसे गलत कह दे। और जिन्हें जो भूखे थे वो शेर हो गए, जो प्यासे थे वो असूदा हो गए, और जो बेऔलाद थे उन्हें औलाद मिल गई, वो तो धमाल डालेंगे, वो तो खुशियां करेंगे क्योंकि वो माँ के दर पे आए हैं। और आज आप भी सारे इधर आए हैं, आप आज भी इधर आए और आपने भी मां मरियम से जो जो अकीदतें अपनी लेकर आए हैं। मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है कि आप पाएंगे दर दर शफा पाने वाले। सुने, एक दर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जाने वाले। दर दर फिरने वाले किसी दर के नहीं रहते, दर दर फिरने वाले किसी दर के नहीं रहते।
मैं आपको पैकेज देता हूं। पैकेज ये है, ये एक ऐसा दर है जहां पर शफा भी मिलेगी, रूहुल कुद्दस भी मिलेगा और खुदा भी मिलेगा, और वो दर प्यारी मां मरियम का है जहां पर आकर हमें ये सब कुछ मिलेगा। इसलिए आए, उस प्यारे खुदा से दुआ मांगे, उस प्यारी मां मरियम की सिफारिश मांगे कि प्यारा खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम अकीदत के साथ, बड़े खलूस के साथ, असल में पता क्या बात होती है, बात है मेहनत की। जो मेहनत करते हैं ना, ऐसे नहीं चिराग रोशन होते। आप सबको एक दावत देने लगा हूं। दावत यह है, आप जिस काम में भी लगते हैं, प्यारी मां ने सारी हयाती उस रब की रजा पर चलते रहे, मेहनत की, खुदा के साथ खालिस और मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा को सौंप दिया। इसलिए उसे आज तक और रहती दुनिया तक लोग मुबारक कहेंगे। आपको भी जो जो जिम्मेदारी दी जाती है उसमें मेहनत करें। एक बीबी आई ना, उन्हें क्या, फादर जी मेरी सास मेरे ना बड़ा लड़ दी। आप भी आपस में लड़ाई करते हैं या नहीं करते? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो नहीं करते शाबाश है। उस बीबी ने कहा मेरी सास बड़ी लड़ दी। मैंने, फादर जी ने कहा पुत्र तू कहती है ना कोई दुआ या कोई दामशम कर दे, तो 1 किलो सरसों का तेल लेकर आ, है मैं दामशम करूंगा, वो आपकी सासों मां ठीक हो जाएगी, लड़ाई नहीं होगी घर पे। अच्छा, फादर जी ने जब वो सरसों का तेल मंगवाया, दुआ की, दुआ करके कहा कि पुत्र पता की करना है, जाके अपनी सासों मां के पहले हफ्ते में, 4 हफ्तों के बाद आना है, उसके सर में मसाज करनी है तेल की, है हफ्ते में 2 बार। उसने मसाज की। अम्मा कहती है मेरी बहू रानी पागल ते नहीं होगी, है ये मसाज करना शुरू कर दिया। हफ्ते में 2 बार किया। जब 2 बार किया, उसने अपने बेटे से कहा तूने अपनी बीवी को कुछ समझाया? कहता मैं नहीं कुछ समझाया है। उसने मसाज की, अपने बेटे को कहा तेरी बीवी अच्छी हो गई है। दूसरे हफ्ते उसने कहा अम्मा तेरिया लत्तां नूं ना मैं मालिश करा? उन्हें कहा पुत्र कर, है। उन्हें अपनी बेटियां नूं फोन किया तुहाडी भाभी चंगी हो गई है। फिर उसने तीसरे हफ्ते गली मोहल्ले में बताया मेरी नूं बड़ी चंगी जे, है। चौथे हफ्ते फादर जी नूं कहंदी है फादर जी और जेड़ा तुहां कीता है ना दम शम, मेरी सासो मां जो है ना मेरे साथ अभी लड़ती नहीं, बड़ा प्यार हो गया। फादर जी ने हंसकर कहा पुत्र कर सेवा ते खा मेवा। रोला इन्ना कुसी है, पहले तू उसकी खिदमत नहीं थी करती, वो लड़ती थी, अभी तूने खिदमत की है, सेवा की है। भाई बताने लगा हूं, एक बात याद रखें, अपनी जिंदगी में कोई भी काम है ईमानदारी से करें, ईमानदारी से करें। मैं आपको बताता हूं जो कुछ रब से मांगेंगे रब तुम्हें इनायत कर देगा। इसलिए एट दी एंड मैं फिर यही बात करने लगा हूं कि भाई अगर समझ नहीं आती तो मां से सीख ले, मां सब कुछ सिखा देगी। क्योंकि यह ऐसा नाम है जब मुंह में लिया जाता है ना, शहद और मिठास पैदा होती है। इसलिए मेरे साथ हाथ ऊपर करें सारे, हाथ ऊपर कर ले सारे भाई, एक बार हाथ ऊपर करके अकीदत के साथ मां मरियम के लिए सारे ऊपर हाथ करें। हाँ भाई सारे हाथ ऊपर करके एक बार ये बता दे, सब मेरे पीछे पढ़ना है आपने, उच्चा ना है मरियम दा, सारे सारे कहे उच्चा ना है मरियम दा, उच्चा ना है मरियम दा। ओए पाक सहीफे कहंदे ने ते दोज़ख विच ओ सड़ नहीं सकते, और जेड़े मरियम मरियम कहंदे ने।